एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं पार्ट 2 भी इस वीडियो का लाने वाला हूं। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है और मैंने सन 1951 से लेकर सन 1969 तक बताया था कि कैराना से कब और किस कौन विधायक बना और कैसे वो जीते और किस पार्टी से थे। ये मैंने आपको लेकर चर्चा की और विस्तार से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये मैं सेकंड पार्ट, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं सेकंड पार्ट भी इस वीडियो का लेकर आने वाला हूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी थी, इसलिए मुझे सेकंड पार्ट बनाना पड़ रहा है। तो सेकंड पार्ट के लिए एक बार फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कैराना से सन 1969 के बाद कैराना में कब विधानसभा चुनाव हुए, कौन विधायक बना और किस पार्टी से बना, कितने वोट मिले और दूसरे नंबर पर जो रहे उसको कितने वोट प्राप्त हुए। तो चलिए इसके बारे में भी मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। तो सुनिए, अब अगली बात जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सन 1969 के बाद कैराना विधानसभा में सन 1974 में वोट डाले गए और यहाँ पर जो कैराना से स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जी चुनाव जीते इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी से, जिनको वोट मिले 27,405। दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट रहे वो रहे बशीर अहमद, इनको 21,005 वोट मिले। तीसरे नंबर पर चंद्रभान भारतीय क्रांति दल से 18,158 वोट उन्हें प्राप्त हुए। चौथे नंबर पर सत्यपाल सिंह BJS भारतीय जनसंघ से 4476 वोट उन्हें मिले। पांचवें नंबर पर करीमुल्ला मुस्लिम लीग से 1414 वोट उन्हें भी प्राप्त हुए। और इसके बाद बारी आती है सन 1977 की। कैराना से कई बार चेयरमैन रहे बशीर अहमद, यहाँ से पहली बार विधायक बने सन 1977 में। हुकम सिंह दूसरी बार चुनाव लड़े कैराना से और ये इस बार चुनाव हार गए। 29,275 वोट उन्हें भी प्राप्त हुए। तीसरे नंबर पर जयप्रकाश जी रहे, जयप्रकाश गोयल 2159 वोट। तो ये पांच कैंडिडेट लड़े थे और बाकी को 1,000 के आसपास वोट मिले। बाद यहाँ 1977 के बाद जो चुनाव हुए, यहाँ पर सन 1980 में एक बार बाबू हुकम सिंह जी दूसरी बार कैराना से विधायक बने और इस बार जनता पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा। चौधरी चरण सिंह जी ने जो पार्टी बनाई थी, इस बार 27,749 वोट इनको मिले। और दूसरे नंबर पर बशीर अहमद रहे, जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। 20,146 वोट उनको मिले। तीसरे नंबर पर जो रहे शफकत जंग इंडियन नेशनल कांग्रेस से 18,313 वोट उन्हें मिले। और यशपाल जी इंडिपेंडेंट 1,202 वोट। तो ये बात की मैंने सन 1980 की। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लगातार बता रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और उसके बाद 1980 के बाद सन 1985 में विधानसभा के एक बार फिर चुनाव हुए कैराना में और इस बार फिर हुकम सिंह जी ने यहाँ पर कैराना से तीसरी बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया। इस बार उनको 55,561 वोट मिले। दूसरे नंबर पर एक बार फिर बशीर अहमद रहे लोकदल से, इनको 43,429 वोट मिले। तीसरे नंबर पर जगवीर सिंह 1918। चौथे नंबर पर जयप्रकाश गोयल 547। तो लगातार तीसरी बार कैराना से हुकम सिंह विधायक बने और इसको लेकर भी मैं आंकड़ा आगे लेकर आ रहा हूँ। एक बार फिर 1985 के बाद सन 1989 में कैराना में चुनाव हुए और एक बार यहाँ राजेश्वर बंसल, जो कि शामली से आते थे, वो भी चुनाव लड़े कैराना से और वो जीत गए। 65,053 वोट उनको मिले। हुकम सिंह जो कि दूसरे नंबर पर है, 60,032 वोट उनको मिले और जीत का आंकड़ा 5,000 का रहा। तीसरे नंबर पर शफकत जंग रहे जनता दल से 2,578 वोट। मोहम्मद मुल्की बस बहुजन समाज पार्टी 820 वोट। पांचवें नंबर ब्रजपाल। बात कर रहा हूँ सन 1991 की। यही वो दौर था जब मरहूम सांसद की राजनीति परवान चढ़ी और वो कैराना से पहली बार विधायक बनकर आए और उन्होंने ये चुनाव जीता। तो मुनव्वर हसन जो कि जनता दल से चुनाव लड़े और 48,224 वोट उनको मिले। दूसरे नंबर पर हुकम सिंह जी रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, 31,660 वोट उन्हें मिले। राजेश्वर बंसल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, 29,730 वोट उन्हें मिले। चौथे नंबर पर यशपाल जनता पार्टी 2685। श्रीनिवास पांचवें नंबर पर 632 वोट।
ये था आंकड़ा सन 1991 का। और अब बात करते हैं इसके बाद चुनाव कब हुआ। एक बार फिर सन 1993 में कैराना विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ। और यहाँ फिर बात करता हूँ, दूसरी बार मरहूम सांसद मनव्वर हर्षद जी ने एक बार फिर जीत का परचम कैराना में लहराया। जनता दल से वो चुनाव लड़े। इस बार 51,888 वोट उनको मिले। हुकम सिंह जी एक बार फिर दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस से 43,980 वोट उनको मिले। सत्यपाल भारतीय जनता पार्टी से 34,312 वोट मिले। रामपाल मलिक समाजवादी पार्टी से 4400 वोट उन्हें भी प्राप्त हुए। अनिल कुमार इंडिपेंडेंट 258 वोट मिले। तो ये सन 1993 की बात की मैंने। उसके बाद कैराना में जो चुनाव हुआ सन 1996 में हुआ। हुकुम सिंह जी एक बार चौथी बार फिर कैराना से विधायक बने। और उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। 81,658 वोट उन्हें मिले। दूसरे नंबर पर रहे बाबू सिंह समाजवादी पार्टी से 68,215 वोट मिले। और एक तीसरे नंबर पर सुरेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस से लड़े 6264। वीरेंद्र सिंह केवीपी 382। और 96 में बाबू हुकम सिंह जी ने कैराना से चौथी बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं सन 2002 की। और एक बार फिर यहाँ पर हुकम सिंह जी ने ही परचम लहराया। 5वीं बार कैराना से वो विधायक बने। भारतीय जनता पार्टी से 72,782 वोट उन्हें प्राप्त हुए। 62,299 राजेश्वर कुमार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। उनको 62,299 वोट मिले। संजीव को 1839 वोट प्राप्त हुए। 2007 की, जब मायावती की एक तरफा कैराना में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। और एक बार फिर हुकम सिंह यहाँ कैराना से छठी बार विधायक बने। भारतीय जनता पार्टी से 53,483 वोट उनको मिले सन 2007 में। अरशद हसन जो राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ रहे थे, जो मरहूम सांसद मनव्वर हसन जी के छोटे भाई हैं, उनको 44,983 वोट प्राप्त हुए। देवपाल सिंह कश्यप बसपा बहुजन समाज पार्टी से 21,330 वोट उनको भी मिले। विजय मलिक समाजवादी पार्टी 11,217 वोट भी उनको प्राप्त हुए। ये 2007 की बात की। और इसके बाद जो कैराना में चुनाव हुआ सन 2012 में चुनाव हुआ, क्योंकि सन 2008 में चौधरी मनव्वर हसन जो कैराना से मुजफ्फरनगर से सांसद थे और वो चल बसे थे, अब उस दुनिया में नहीं रहे थे। उसके बाद सन 2012 में विधायक का जो चुनाव लड़ा, उनके भाई ने लड़ा हुकम सिंह जी के सामने। और इस बार हुकम सिंह जी लगातार 7वीं बार कैराना से विधायक बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी से 80,293 वोट उनको मिले। अनवर हसन जो कि मरहूम सांसद मनव्वर हसन जी के भाई हैं, वे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े। 60,750 वोट उनको मिले। अयूब जंग समाजवादी पार्टी से 21,267 वोट उनको मिले। अब्दुल अजीज अंसारी 5862 वोट। फिरोज खान लोकदल 4108 वोट उनको भी मिले। और ये 2012 की कहानी थी। इसके बाद 2012 के बाद जो कैराना में चुनाव हुआ, आप सभी को पता है, 7 बार कैराना से विधायक रहे। हुकम सिंह जी ने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा और वो इस बार सांसद बने गए। इसके बाद कैराना में बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में पहली बार मरहूम सांसद मुनव्वर हसन जी के बेटे नाहिद हसन जी ने यहाँ पर कैराना से चुनाव लड़ा और वो 1,099 वोटों से चुनाव जीते। तो नाहिद हसन को जो वोट मिले 83,984 वोट। अनिल चौहान बीजेपी से 82,885 वोट। अरशद हसन 16,906 वोट। और 1,099 से नाहिद हसन कैराना से चुनाव जीते। और फिर इसके बाद 2017 में कैराना में चुनाव हुआ और उस टाइम में काफ़ी लहर चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन इस बार फिर कैराना विधायक नाहिद हसन ने दूसरी बार लगातार जीत का परचम लहराया और इस बार भी वो चुनाव जीते। तो पहले नंबर पर रहे कैराना से नाहिद हसन समाजवादी पार्टी से, जिनको 98,830 वोट मिले। दूसरे नंबर पर श्रीमती जो कि कैराना से सांसद हुकम सिंह जी की बेटी मरगांका सिंह जी,
जिनको भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी और 77,668 वोट उन्हें भी प्राप्त हुए। तीसरे नंबर पर अनिल कुमार चौहान इन राष्ट्रीय लोकदल से 19,992 वोट उनको मिले। चौथे नंबर पर दिवाकर देसवाल बसपा बहुजन समाज पार्टी से 6888 वोट उन्हें मिले। मसीउल्लाह AIMIM से 1365 वोट उन्हें भी प्राप्त हुए। 2017 तक मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया और 2022 में आप सभी ने देखा 1,30,000 कुछ वोट जो हैं नाहिद हसन को एक बार फिर मिले कैराना से, और वो कैराना से समाजवादी पार्टी से लगातार तीसरी बार विधायक बने और लगातार उन्होंने जीत का परचम लहराया। तो तीसरी बार अभी तक छोटी उम्र में ही वे विधायक बन रहे हैं और समाजवादी पार्टी से लगातार कैराना से वो विधायक बने और इस बार 25,000 के आसपास उनका मार्जिन रहा। दूसरे नंबर पर श्रीमती मरकांका सिंह जी 1,05,000 के आसपास, और भी अन्य वोटर चुनाव मैदान में इतने कोई खास नहीं थे। लेकिन मैंने सन 2022 तक स्टेप बाय स्टेप आंकड़ा आपको बताया है, कब कब कौन विधायक रहा, किस किस को कितने वोट मिले। तो दोस्तों, मैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी को ये जानकारी हासिल हो और ये तरोताज़ा आपके लिए बनी रहे, और मैं लगातार मेरा यही रहता है कि आप सबको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं और बता सकूं। तो लगातार मेरा उद्देश्य इसी चरण में रहता है और मैं आपको कुछ ना कुछ बताने की, कराने की, सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल आप लगातार देखते रहिए। जो मैंने पार्ट 2 का वादा किया था वो मैंने अपलोड हो गया। इस वीडियो को आप मेरी पूरा देखिएगा और लगातार मैं आप सबको ऐसे ही वीडियो और अन्य जानकारियाँ किराना के बारे में देता रहूँगा। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे कहना चाहता हूँ वो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वे बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।